वेलकम बैक टू दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MTG किचन पर। आपको यहाँ स्क्रीन पर दो मेन इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहे हैं, जो है 1 कटोरी बेसन और 4 से 5 कली लहसुन की। तो आज इन्हीं दो मेन इंग्रेडिएंट के साथ एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं, जो कि जब हमारे पास कोई भी सब्जी नहीं है या हमें समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या बनाएं, या हर तरह की सब्जी खा खा के हम बोर हो चुके हैं, तब ये इस तरीके की सब्जी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है, उसमें चौथाई चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च, चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। अगर धनिया पाउडर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप उसकी जगह गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमक डालना है स्वाद अनुसार। बस इतना ही, यही जो मेन मसाले हमारे हैं उसे ही डालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। और उसके बाद इसका एक सख्त आटा लगाना है। तो ये सख्त डो लगाने के लिए जब आप लगा रहे हैं तो आपके हाथ में ये चिपकेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका आजमाइएगा। 1 चम्मच लेकर पहले बेसन को ऐसे डस्टिंग कर लीजिएगा अपने परात पर, और उसके बाद इसको फिर से आटे को घुमा लीजिएगा। अगर ये अभी भी चिपक रहा है तब आप आधा चम्मच ऐसे ही बेसन लेकर फिर से उसे कर सकते हैं। देखिए मेरा तो यहाँ पर आधा चम्मच बेसन में काम हो गया है, और देखिए इस तरीके से हमारा सख्त डो लगकर तैयार हो गया है। तो ये इस तरीके का डो लगेगा आपका। और अब हम इससे एक सब्जी बनाएंगे। तो इस सब्जी का नाम हम तो मीरा जानते हैं, तो वही नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब्जी ऐसी टेस्टी बनती है कि अगर आप जितनी 3 रोटी खाते हैं तो 4 खा लेंगे, 4 खाते हैं तो 5 खा लेंगे। तो यकीन मानिए, अगर आपके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सब्जी बनाने का, या घर में कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही है, या घर में कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं बचा है, बेसन हो, लहसुन हो, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको सिर्फ, तो ये सब्जी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। और इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि घर में सब दोबारा आपसे ज़रूर मांगेंगे। तो यहाँ पर बेसन को इस तरीके से गूँथ देने के बाद, उसमें थोड़ा लेने के बाद इतना पोर्शन लिया है मैंने, उसको बेलनाकार किया, और उसके बाद इस तरीके से जैसे मैं तोड़ रही हूँ उसी तरीके से आपको इसके टुकड़े तोड़ने हैं। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऐसे ही लेकर 2 उंगलियों की मदद से, 2 उंगली अंगूठे की मदद से इस तरह तोड़ लेना है। बेसन में हमने ऑयल वगैरह नहीं डाला है तो ये चिपकेगा, तो उसके लिए जैसे मैंने बेसन सूखा लगाया है, अपनी उंगलियों पर लगा लीजिए, उस रोल पर लगा लीजिए, और इस तरीके से आपको सारे बेसन से तोड़ना है। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत पुरानी रेसिपी है, मुझे अपने बचपन से ये बहुत पसंद है, और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक बार आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए या नहीं आए, जो भी हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप बनाया हो तो आपके घर में क्या रिएक्शन आया है, तो ये भी हमें बताइएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है, जब कोई सब्ज़ी घर में नहीं है तब ये आसानी से बन भी जाती है और टेस्टी लगती है, तो ये बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो इस तरीके से जब सारे टुकड़े तोड़ लें, तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा बेसन लेकर उसे सब जगह फैला दिया था, और फिर उनको इस तरीके से डस्टिंग कर दी एक तरीके से इन पर, ताकि आपस में चिपके ना। क्योंकि जैसा मैं आपको हर बार बता रही हूँ कि हमने इसमें कोई भी ऑयल नहीं यूज़ किया है। तो ये बहुत कम मसालों में, बहुत कम इंग्रेडिएंट में एक लाजवाब टेस्टी यमी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपने अब तक यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है हमें, क्योंकि आप आने वाले जो भी समय में हमारी रेसिपी आएगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देख लीजिए, यहाँ मैंने सारा वीणा बना लिया है। अब जो हमारी परात में जो भी बेसन सूखा बचा था उसमें इस तरीके से कोट कर लिया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, आधा 1 टेबल स्पून के आसपास लिया है इसको, और उसको मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया, आप कोई भी खाने वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने बनाए हुए मीडे को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और अब इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमको लो फ्लेम पर ही सब कुछ काम करना है,
देखिए जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद आप इसकी फ्लेम को लो कर लीजिएगा और एक बार इसको अच्छे से टॉस कर लीजिएगा। और जब ये टॉस हो जाएगा उसके बाद आप अगर चाहें तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम रख सकते हैं और इसे इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ जब तक ये लहसुन फ्राई हो रहा है मैंने लो कर दी है गैस की फ्लेम और उसे अब अपने इमाम दस्ते में डालकर कूट लिया है। देखिए लहसुन को पीसना नहीं है मिक्सी में, इसको कूटना है। तो इसे अच्छे से बारीक से कूट लीजिए। और देखिए यहाँ पर मेरा भी लहसुन कूट चुका है और यहाँ पर मैंने अब गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है और देखिए यहाँ मेरा मीना लगभग पक गया है। तो देखिए इस तरीके से ना जब पकेगा तो इससे थोड़ा बहुत कहीं कहीं डॉट दिखेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी, अरोमा आने लग जाएगा इसमें से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सिक गया है। बाकी आप वीडियो में देख रहे हैं जब ये सिक जाएगा तो सारे पीसेस सारे टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, कोई भी किसी से चिपका नहीं रहेगा। और देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे खिले खिले से दिखेंगे। मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में उसी पैन में मैं फिर से ऑयल डाल रही हूँ सरसों का और उसके बाद हम जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। हींग ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये जो बेसन जो बादी करता है वो भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर लहसुन जो कूटा था मैंने उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाई है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हमने स्वाद अनुसार मिलाया। तो नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, आपने जब मीड़ा बनाया था उसमें बेसन में आटा गूंथते वक्त आपने नमक मिलाया था। तो यहाँ जितना आप इसका पानी रखेंगे सब्जी का उसके हिसाब से आपको नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने ऑयल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो सिंपल मसाले हैं हमारे, वही 4 मसाले जो मेन होते हैं, उन्हीं मसालों से हमने इस सब्ज़ी को बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है इसे। और जब ये मसाला हमारा पक जाता है तो इसकी निशानी होती है कि ये ऑयल हमें अपने आप से ऊपर मसालों पर दिखाई देने लग जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मुझे थोड़ी सी मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ऐड किया है। आप अपनी मिर्च अपने हिसाब से मिलाइएगा, मैं थोड़ा सा तीखा रखती हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारा मसाला लगभग पक कर तैयार है और गैस की फ्लेम अभी भी हमारी लो पर रख रखी है मैंने। और देखिए मसाला हमारा पक चुका है और अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। तो जो हमने मीरा फ्राई किया था, शैलो फ्राई किया था, थोड़े से ऑयल में टॉस किया था, उसे अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसे मिला लेंगे और अभी हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, अभी हमने हाई नहीं की है। और अब हम इस सब्ज़ी में पानी ऐड करेंगे। तो पानी की मात्रा आप यहाँ पर 3 से 4 गुना ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बेसन है, पकते पकते ये पानी को सोख लेगा। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से इसकी तरी रखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, उसमें तरी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो पानी यहाँ पर मैंने 3 गिलास के आसपास मिलाया है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जब आप बनाएंगे तब, क्योंकि ये बात मैं अभी से आपको पहली बार में बता दे रही हूँ। अगर आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, पहली बार आप इसे ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये पकते पकते पूरा पानी बेसन सोख भी करेगा। तो देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए। गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर दी थी पानी डालने के बाद। और उसके बाद इस तरीके से पानी जब पकता है तो अब उसमें झाग दिखाई दे रहे हैं। और इस सब्ज़ी में एक निशानी ये कि एक तो झाग ख़त्म हो जाएंगे जब पक जाएगी, तो ऊपर से ये सारे मीड़ा अपने आप तैरने लग जाएंगे ऊपर। तो जितने भी बनाए हमने सब्ज़ी, तो ये अपने आप ऊपर हल्की होकर पानी की सतह पर आ जाएगी। तो अभी आपने देखा आने लग गई है। और अगले 5 मिनट में हमने गैस कम कर दी थी, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। और देखिए इस तरीके से हमारी सब्ज़ी लगभग पककर तैयार हो चुकी है। इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। आप इसमें चाहें तो अगर आपके पास धनिया है, देखिए वैसे तो मैंने कहा है कि जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है तब आप इसे बनाएं। अगर है आपके पास धनिया पत्ती तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। मेरे पास नहीं था, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी, समझ नहीं आया था, तो मैंने इसे बनाया है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ गार्निशिंग में हरा धनिया पत्ती नहीं इस्तेमाल किया है। और देखिए अब हमारी सब्ज़ी बनकर पककर बिल्कुल तैयार है। तो इस देखिए ऊपर सारे
जितना था हमारा हल्का होकर ऊपर आ चुका है, पानी पर तैर रहा है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर रही हूँ और अब इसे परोस देते हैं। तो यहाँ देखिए रंगत भी बहुत अच्छी आई है और सब्जी का टेस्ट यकीन मानिए बहुत अच्छा है। तो आप एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे अगली बार मैं अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी और आपको इस टेस्टी यम्मी सब्जी के साथ छोड़े चलती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।